बरवाला विधानसभा क्षेत्र के पूरे नतीजे। कांग्रेस 24,640 वोट, भारतीय जनता पार्टी 7,700 वोट, INL 23,760 वोट, बहुजन समाज पार्टी 2,860 वोट, हरियाणा जनहित कांग्रेस 25,960 वोट, निर्दलीय 2,640 वोट। ये एक तस्वीर बरवाला की उभर कर सामने आ रही है और कांटे की टक्कर कह सकते हैं, क्योंकि हजका नंबर 1 पे जा रही है और कांग्रेस नंबर 2 पर, लेकिन दोनों के बीच का जो फासला है वो महज 1,320 वोटों का है और चुनाव में 13-14 महीने का अभी वक्त है। हजका और INLD में 2200 वोटों का फर्क है। बीजेपी और हजका को अगर गठबंधन के तौर पे देखें, किंतु परंतु साथ लगा के जरूर रखिएगा 33,660। वैसी सूरत में ये बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट है। 25,960 अगर हजका को मिल रहा है तो 24,640 कांग्रेस को और 23,760 INLD को, यानी कि ट्रायंगुलर फाइट है और तीनों के बीच में जबरदस्त संघर्ष देखने को मिल रहा है। और जब हमने मुख्यमंत्री वाला भी सर्वे किया तब भी कांग्रेस यानी कि कुलदीप बिश्नोई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं था। जरा एक आखिरी रिएक्शन की तरफ आ जाएं और मैं पहले जरा इनके पास, शीला जी, या यहीं से शुरू कर लो या उस तरफ से शुरू करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन चलिए शीला जी चूंकि जी शीला जी, एक बार इन रुझानों को कैसे देखती हैं आप? रामनिवास जी, आखिरी में मैं आपके पास आऊंगा, कैसे देखती हैं इन रुझानों को? रुझानों को ठीक देख रही हूँ और आगे जनता ने मन बना लिया है इंडियन नेशनल लोकदल को वोट देने का। लेकिन यहाँ पर जो रुझान है उसके मुताबिक लगता नहीं है आप हजका और कांग्रेस की लड़ाई में बाहर होती हुई दिख रही हैं INLD। नहीं, वो तो हाईकमान का फैसला है। कोई भी नहीं, हाईकमान का इनेलो का कोई भी प्रत्याशी, बहुत कम है इसलिए रुझानों पे बात कर लीजिए जी। तो उसमें कोई भी प्रत्याशी आए उसमें इनेलो की उसमें रहेगी, क्योंकि जनता साथ है। जनता की एक आवाज है कि 9 साल में कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। चलिए, और मैं एक विधायक जी से एक बात और रखना चाहूंगी आपके माध्यम से। पिछले दिनों जो 3 बाल्मियों की मौके पे मर्डर किया गया, मौत होगी, घटना हुई और हमारे मौजूद विधायक बरवाला शहर में थे और उसी अपनी कोठी में थे और बाहर के रास्ते से निकलने का काम किया। एक विधायक का एक, चलिए ठीक है, ये मैं पूछ लूंगा जब उनके पास आऊंगा जी। जोगीराम जी, सियाग साहब, ये रुझान क्या कहते हैं? रुझान आपके ठीक है। ये रुझान कहते हैं कि हजका को, ये रुझान कहते हैं कि हजका को यहां से टिकट देना चाहिए गठबंधन की तरफ से। गठबंधन की तरफ से किसी को टिकट दे दो, लेकिन मैं आपके रुझान में थोड़ा सा तब्दीली करना चाहूंगा। एकदम आप स्वतंत्र हैं और उसका स्वागत है, बताइए। रुझान आपके ठीक, आपके हिसाब से हो सकता है ठीक हो, लेकिन हमारे हिसाब से रुझान अभी भी कैंडिडेट पे भी डिपेंड करता है कि कौन कैंडिडेट आता है। मतलब बीजेपी की तरफ से अगर जोगीराम सियाग जी को आगे किया जाए तो हजका से ज्यादा वोट बीजेपी को मिल जाएगा। 33,000 का जो रुझान आपने दिखाया है, हमारा पिछले दिनों कुलदीप जी जब वो बने तो 42,500 वोट तो हमारा वहीं से आ गया था जी, और 3400 वोट हमारे उस पे रोड ओवर पे चले गए। कुलदीप बिश्नोई जी हैं, बीजेपी की नैया डूब गई जब नगर निगम के चुनाव हुए। हिसार में एक सीट नहीं मिली बीजेपी को, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए थे, वो भी तो चुनाव ही था ना नगर निगम वाले। कुलदीप जी का कोई रोल नहीं है। हिसार शहर में नहीं मिले थे एक भी सीट बीजेपी को, वो लोकल होता है जी। लेकिन क्या मैं ये समझूं कि सियाग साहब को बीजेपी की तरफ से अगर टिकट मिल जाएगा, आप कैंडिडेट वाली बात कर रहे हैं, तो हजका से ज्यादा वोट मिल जाएंगे फिर वैसी सूरत में? हजका से ज्यादा इकट्ठा हमारा अलग है नहीं, हमारा तो वो जी, क्या पता है जी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो टाक साहब के चेहरे पे मैं तनाव देख रहा हूँ। टाक साहब जरा आप बता दीजिए ये रुझान क्या कहते हैं? एक मिनट जी, समस्याओं की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा जी। मेरे पास समय कम है, अब समय कम है। टाक साहब मेरा क्वेश्चन है विधायक जी से, एक क्वेश्चन जल्दी से कि कोई भी ढाणी, कोई भी खेत ऐसा बता दे जो इन्होंने ये बिजली का एक भी पोल लगवाया हो। और कुलदीप जी जब से सांसद बने हैं, मैं आपको सैकड़ों ढाणियां गिनवा देता हूं जहां हमने लाइट पहुंचाने का कार्य किया। चलिए ठीक है टाक साहब, मेरे पास समय नहीं है सर, समय नहीं है। टाक साहब ये रुझान क्या कहते हैं? नहीं ना, ये फिर मैं नहीं जा पाऊंगा। टाक साहब
साहब आप बोलिए, ताक साहब आप बोलिए। नहीं शीला जी, समय नहीं है मेरे पास। ताक साहब ये रुझान क्या कहते हैं? जनता ने बहुत बढ़िया रुझान दिए हैं जी, और जनता आज हजका की तरफ देख रही है, कुलदीप बिश्नोई की तरफ देख रही है, बीजेपी की तरफ, हजका की तरफ ज्यादा, नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रही है जी। आज पूरे हरियाणा में, पूरे देश में मोदी की लहर है जी। हरियाणा में कुलदीप जी बिश्नोई की लहर है। चलिए सोरा साहब ये रुझान क्या कहते हैं? सोरा साहब ये रुझान क्या कहते हैं? कांग्रेस के आपस की खींचतान का भी ये एक रुझान है क्या? नहीं है। कांग्रेस को जो ये वोट मिला है ये मुझे प्रत्याशी मान करके मिला है। अच्छा, ये रामनिवास जी को प्रत्याशी मान के नहीं मिला है, ये आपको प्रत्याशी मान के मिला है। ये भाई साहब को प्रत्याशी क्या एमएलए बना दिया आज जी। रामनिवास जी, हाँ जी, ये घर में ही संकट है। कोई संकट राजेंद्र सूरा जी ने तो ठोक दिया था जो वोट मिल रहा है, पहले भाई एमएलए बन जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हमारे जी। चुनाव के पहले वो बन जाए और चुनाव के बाद आप हो जाए। के मेरे प्रोग्राम में मेरे इलाके की जनता ने प्रूफ कर दिया जी। हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंची, हजारों की संख्या में मेरे इलाके के बुजुर्ग और जवान पहुंचे, ये तो उन्होंने साबित कर दिया। फाइनल रिएक्शन महेश, फाइनल रिएक्शन महेश। उसके बाद एक दो सवाल है मुझे रामनिवास जी से पूछना है। एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ जी जी महेश फाइनल रिएक्शन। सूरज साहब आ रहा हूँ, लास्ट में आ रहा हूँ। महेश जी बहुत जल्दी से। हल्के में कांग्रेस की स्थिति क्या है मुझे कहने की जरूरत नहीं, सब कुछ सामने है, दर्शकों के समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जहां तक ये कांग्रेस पार्टी के कॉम्बिनेशन की बात है, जरूर जिसको टिकट मिली वो चुनाव लड़ेगा और जिसको नहीं मिली वो इंडिपेंडेंट लड़ेगा। तो उससे कांग्रेस और ना भी लड़ा तो पूरा खेल करेगा। कांग्रेस की स्थिति में अच्छा खासा यहाँ पर बिखराव देखने को मिल रहा है। गठबंधन को लेकर सवाल है, कांग्रेस और गठबंधन दोनों में स्थिति मुझे अभी से दिखने लगी है। परंतु आप हमेशा लगाते हैं और वही बात मुझे भी लग रहा है कि अगर किंतु परंतु पे बात गई तो वो सूरा साहब और रामनिवास जी भी साथी हैं, वैसा ही वाला साथ है। महेश जल्दी से, समय नहीं है मेरे पास, आप बात करते महेश कंटिन्यू कीजिए, आप महेश कंटिन्यू कीजिए, आप अपना बताइए। महेश कंटिन्यू कीजिए। अगर बीजेपी को भी टिकट जी आ रहा हूँ क्यों बताते हो चलिए आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जरा आपको हम स्कोर कार्ड दिखा देते हैं, मेरे पास समय की बहुत कमी है, मैं कोशिश कर रहा था सभी के साथ इंसाफ हो जाए। ये 47 सीटों का हम सर्वे कर चुके हैं, 2 सीटों पर टाई है, यानी 2 पार्टियों को बराबर वोट मिल रहे हैं। अब जरा आगे बढ़ जाइए, यानी 45 सीटें बच गई। 45 सीटों पे 10 सीटें कांग्रेस की झोली में जाती हुई दिख रही हैं। 11 सीटों का कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। 2 सीटें कांग्रेस की झोली में और 5 सीटें हजका की झोली में जाती हुई दिख रही हैं। ये पार्टी बेसिस पर बात कर रहा हूं। 28 सीटें आईएनएलडी की झोली में, 8 सीटों का बहुत बड़ा फायदा आईएनएलडी को होता हुआ दिख रहा है। अदर्स को 4 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। ये अलग अलग पार्टियों की स्थिति पे अगर आप देखें तो ये हरियाणा की एक ऐसी तस्वीर बनती हुई दिख रही है। 2 सीट पर टाई, 10 कांग्रेस, 2 बीजेपी, 5 हजका और 28 आईएनएलडी, यानी आईएनएलडी को इस वक्त प्रदेश में फायदा होता हुआ साफ साफ दिख रहा है। लेकिन जरा हजका और बीजेपी के हमारे मित्र हैं, वो ये कहते हैं कि हमें अलग अलग मत कीजिए, हमारा जोड़ तो फेविकॉल वाला है, कभी टूटने वाला नहीं है। जरा उसको मान लें उनकी बात 2 मिनट के लिए, और किंतु परंतु के साथ लेकिन जरूर देखिएगा। वैसी सूरत में अगर यह गठबंधन बहुत सॉलिड रहा, कोई आपस में खींचतान नहीं रही, नेता एक दूसरे की पैर ना खींचे, टिकट बंटवारे के समय कोई सर फोड़ने वाला, सर फड़ौल स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, मतलब इतना मजबूत अगर गठबंधन रहा तो गठबंधन को बहुत बड़ा फायदा, 18 सीटें गठबंधन की झोली में जाती हुई दिख रही हैं। वैसी सूरत में आईएनएलडी को थोड़ा नुकसान होगा और 23 सीटों पे संतोष करना पड़ेगा। इन 47 सीटों में अभी 90 सीटें हैं, बाकी का रुझान आना बाकी है। और वैसी सूरत में कांग्रेस को और झटका लगेगा, 6 सीटें कांग्रेस के पास जाएंगी, यानी कि गठबंधन मजबूत अगर होता है तो कांग्रेस को 4 और सीटों का नुकसान होगा और आईएनएलडी को भी 4 सीटों का या 5 सीटों का नुकसान होगा। यह है कुल मिला के स्थिति। चुनाव अगले साल होने हैं, अगले साल लोकसभा चुनाव और उसके ठीक तुरंत बाद विधानसभा चुनाव, और अगले साल आने में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, कुछ महीने रह गए, 2-4, और उसके बाद अगला साल आ जाएगा। दिल्ली का चुनाव होना है और उसके बाद हिंदुस्तान में सिर्फ चुनाव ही चुनाव होंगे। चुनाव वाली पूरी गर्मी पैदा हो जाएगी। ये
बरवाला की स्थिति थी। बरवाला की स्थिति से हमने आपको वाकिफ कराया, वहां के लोगों के मूड से कराया। कल शाम जब 6 बजे आएंगे तो एक और हल्के से वो डब्बा लेकर के आएंगे और वहां देखते हैं तनाव किसका बढ़ता है। यहां तो कांग्रेस का तनाव कांग्रेस ही बढ़ा रही है और आपस में एक ही पार्टी के लोग एक दूसरे का तनाव बढ़ा रहे हैं। बाहर वाले अब तक जीतते आए हैं और कोई भी एक कैंडिडेट दोबारा नहीं जीता है। जरा इस बार जब चुनाव होगा तो देखते हैं कि बरवाला में इतिहास वही रहता है या फिर बदल जाता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। कल शाम 6 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया।